हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड क्लास का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ जो एग्जैक्ट रखे मिलने वाले हैं। ओके, क्लास 12th के लिए बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन, देखो ध्यान से कौन से हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको रखा मिलने वाला है। ऐसे हो सकता है कि इसमें ये दो पार्ट है बेटा, इनमें से हो सकता है एक पार्ट आपको रखा मिल जाए, पर मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन 100% बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइएगा बेटा, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर इसके साथ क्वेश्चन को हम सोल्व करते रहेंगे। सबको दिख पा रहा होगा, सब कुछ आप लोगों को दिख पा रहा हो। क्वेश्चन के बिहाफ पे हम लोग चलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन ने कहा कि एन एरोमेटिक कंपाउंड, ए कंपाउंड एरोमेटिक है, वो ए है। ट्रीटमेंट किससे कर रहा है बेटा? अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीटिंग करने के बाद कंपाउंड बी बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? कंपाउंड बी बना रहा है। इसके बाद है एरोमेटिक का मतलब है फिक्स है कि यहाँ पे बेंजीनिंग तो कंपलसरी होगी होगी बच्चों। क्या कंपलसरी होगी? बेंजीनिंग है बेटा, कंपलसरी होगी। ओके, क्लियर। इसके बाद जो है अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास ऊपर कोई ना कोई ग्रुप अटैच है, क्योंकि ओनली अमोनिया रिएक्ट नहीं कर सकता है बेटा। इसके बाद क्या होगा? कंपाउंड बी बनाएगा ऑन हीटिंग विद Br2KOH। Br2KOH कहाँ यूज होता है बेटा? जहां पर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। इसके बाद कंपाउंड फॉर्म होगा सी, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा बेटा, इसका मतलब बेंजीन प्रेजेंट है। एन का मतलब यहाँ पे NH2 भी होगा बेटा। तो इसके बाद क्या बताने? इनकी स्ट्रक्चर बताने, आईयूपीएसी नाम बताने। देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर COOH लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बच्चों? अमोनिया से। कंपाउंड कौन सा है बेटा हमारे पास? ये ए कंपाउंड, ये ए है हमारे पास, नाम इसका बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी। अमोनिया क्या होता है? NH3, यानी कि NH2 और एक H क्या होगा? NH3। किसका फॉर्मूला है बेटा? अमोनिया का ये फॉर्मूला है। इसके बाद का हीट भी करना है इसको, इसको हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद क्या हुआ है? कंपाउंड बी बना है। हीट करते क्या हुआ? H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2O यहाँ से वेपराइज हो गया वेपर की फॉर्म में। एरो के नीचे रिमूव करोगे तो माइनस में, एरो के सामने रिमूव करोगे तो बेटा प्लस में। देखो ध्यान से कैसे कैसे फॉर्म्ड होगा, यानी कि बेंजीन ऐसी कैसी रहेगी। इसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे CO ग्रुप में, CO ग्रुप को ओपन करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। C डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया। इसके बाद समझना, CO के साथ क्या अटैच कर दिया हमने? NH2। तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है? बी बन जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि कंपाउंड ए है। कौन सा कंपाउंड है? ए हमारे पास। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराए तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। बी बन गया है। ओके, यहाँ तक बी हमारे पास कंप्लीट होगा। बेंजीन के ऊपर CONH2 आ जाए। CONH2 का नाम होता है एमाइड। क्या नाम होता है बेटा? एमाइड। बेंजीन के ऊपर एमाइड ग्रुप आगा तो नाम क्या बन जाएगा? बेंजीएमाइड। नाम क्या बन जाएगा इसका? बेंजीएमाइड। बी तक फाइनल हो गया बेटा। कहां तक फाइनल होगा? बी तक। इसके बाद कहा कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH, यानी कि Br2 और KOH का मतलब बेस के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है कंपाउंड सी। ओके, अब बी को बाहर निकाल लो। किसको बाहर निकालें? बी को। अब मैं इसको नीचे कर दो बेटा, यहां पर देखो ध्यान से। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा? C डबल बॉन्ड O NH2 आ गया। ये कंपाउंड बी है। क्या कंपाउंड है बेटा? बी है। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। इसकी रिएक्शन किससे करानी है बेटा? Br2 और KOH। Br2 KOH का मतलब बेस है। Br2 प्लस में क्या आ गया? KOH। और जिसके लास्ट में OH होता है वो बेस होता है, मतलब जिसे हिंदी में आप लोग क्षार कहते हैं। ओके बच्चों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है CO को रिमूव करना। किसको रिमूव करना? CO को रिमूव करना। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप लोग कहते हैं। ओके, होता तो प्रोसीजर तो थोड़ा अलग है, फिर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो Br2 KOH क्या काम करेगा? यहाँ से CO को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा बेटा? CO को। और ये NH2 कहाँ जाकर ऐड हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर। और यदि बेंजीन के ऊपर जाकर NH2 ऐड हो जाता है तो इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद कंपाउंड बी जो है वो Br2 KOH के साथ रिएक्शन कर गया और कंपाउंड क्या बना दे? सी। क्या बना दे? कंपाउंड सी बना दिया। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये है C6H7N। चेक कर लो है नहीं है। यदि है तो इसके बाद हमें क्या करना है? इनकी स्ट्रक्चर बनानी और इनका हमें आईयूपीएसी नाम बनाना। देखो कैसे कैसे, चेक करो फॉर्मूला। जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पे कार्बन होता है बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन होते हैं बेंजीन में। कार्बन 6 कंप्लीट है। एच चेक करो। इसके बाद क्या चेक करना है? एच।
देखो जितने कॉर्नर हैं बेंजीन के सब पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, और यदि बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो वहां से एच रिमूव हो जाता है, वरना वैलेंसी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके प्यारे बच्चों, एच चेक करो कितने, यानी कि 1 एच यहाँ पे होगा, सेकेंड एच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे एच नहीं होगा बेटा, 5 एच और 2 एच कितना आ गए, 7 एच पूरे हो गए। 1 क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, 1 यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसका मतलब फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल बेटा हम लोगों का ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके, जो बाद में बना कंपाउंड वो क्या है, बेंजीन पेन H2 आगा तो नाम क्या होता है बेटा इसका, एनिलीन इसका नाम होता है। क्या होता है बच्चों, एनिलीन इसका नाम होता है। कंपाउंड ए क्या हमारे पास, बेंजोइक एसिड, बी क्या हमारे पास, बेंजामाइड, और सी क्या बेटा हमारे पास, एनिलीन। में यहाँ लिख रहा हूँ, ए हमारे पास क्या कंपाउंड है, बी हमारे पास क्या कंपाउंड है, सी हमारे पास क्या कंपाउंड है। ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें। ए कंपाउंड हमारे पास बेंजोइक एसिड, क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है हमारे पास। कंपाउंड नंबर जो बी बना उसका नाम क्या, बेंजामाइड, बेंजामाइड इसका नाम, क्लियर है। और जो सी बना उसका नाम क्या है बेटा, उस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। क्या नाम बच्चों, एनिलीन इसका नाम हो गया है। क्लियर है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी तरह का इसमें नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी रखे मिलने वाले हैं आप लोगों को। ओके प्यारे बच्चों, आगे आ जाइएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास परकिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, परकिन रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। कर दो स्टार्ट। सॉरी बेटा। स्टेटमेंट अगर अल्लाह का हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद द एलिफेटिक एसिडिक एनहाइड्राइड फॉर्म द कंपाउंड, ये फिर वाटर रिएक्ट करेगा, कंपाउंड फॉर्म नेक्स्ट C1, यानी कि सिनेमिक एसिड होता है इसके अंदर। क्या बनता है बेटा इसमें, सिनेमिक एसिड, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। कैसे होता है रिएक्शन में, क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखने का मतलब ध्यान से देखना है। ओके चलें आगे। जो बच्चे क्लास देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट यदि आ रहा है, और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। थैंक यू प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ। परकिन रिएक्शन डाल देता हूँ बेटा ऊपर। कौन सी रिएक्शन, परकिन रिएक्शन। पहले बोर्ड चालू कर ले। परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन हमने यहाँ पे हेडिंग बना दिया मोटे मोटे वर्डों में, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ देख लेना आप लोग। ओके प्यारे बच्चों, होता क्या है इसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड आएगा बेटा। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके ऊपर यदि आपने एल्डिहाइड को अटैच कर दिया है तो क्या बन जाता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, ब्लर तो नहीं मार रहा। चलो मैं एक बार थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में हम थोड़ा छेड़ते रहते हैं इसके, हम लोग सीख रहे हैं चलाना। ओके बच्चों आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड आएगा। समझने की आप लोग कोशिश करें। हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन पर यदि हमने CHO को अटैच कर दिया तो इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड। और बेंजीन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, वो बेंजीन पर अटैच है, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से बेंजल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के नाम से भी हम जानते हैं। नाम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर है, ओके। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, ओपन चेन में होता है वो तो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH3, मैं इसके यहाँ से H ओपन कर रहा हूँ क्योंकि वो रिएक्शन करेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या है इसका, एसिडिक एनहाइड्राइड। जब रिएक्शन करता है तो एक प्रेजेंस होती है सोडियम एसिडेट की। किसकी प्रेजेंस होती है बच्चों, सोडियम एसिडेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Na होता है। सोडियम एसिडेट की क्या होती है बेटा, प्रेजेंस होती है यहाँ पे। अब सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस क्या काम करेगी, यहाँ से H2O को रिमूव कर देगी। किसको रिमूव करेगी बेटा, H2O को। दो तो H देखो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से H2O यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ये बेंजीन CH डबल बॉन्ड से आगे ये पूरा कंपाउंड अटैच हो जाएगा। ओके समझने की कोशिश करना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन है ऐसी कैसी,
ऊपर क्या है यहाँ पे हमारे पास सी एच है, क्या है प्यारे बच्चों, सी एच। डबल बॉन्ड से क्या ऐड हो जाएगा आगे, सी एच ऐड होगा, डबल बॉन्ड क्या आ गया, सी एच आ गया। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, क्या आ गया बेटा हमारे पास, सी एच थ्री। क्लियर है बेटा। रिएक्शन के बीच में जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम क्या है, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बना है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, पहले इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, बीच में रिएक्शन बनती है, इसे हिंदी में आप माध्यमिक यौगिक के नाम से जानते हैं बेटा। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट वाटर डाला जाएगा, एंटर कराएंगे इसमें, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसके बाद कौन रिएक्शन करेगा बेटा, इसमें आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे H2 आ गया, इसको मैंने ओपन करके लिखा है ताकि आपको बॉन्ड ब्रेक करने में आसानी हो जाए, समस्या ना आए बेटा। H2O को मैंने ओपन कर दिया, बॉन्ड ब्रेक होगा। H2O किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है बेटा, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, H पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक होगा, H पर पॉजिटिव आ गया, OH पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आगे से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ओपन नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है। अब प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। तो कैसे होगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बस मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये प्लस वाला कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस के पास। प्लस माइनस वैसे तो नेगेटिव चार्ज प्लस के पास आगे अट्रैक्ट होता है, पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्लस से माइनस अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे बेटा, और ये माइनस से प्लस आपस में अट्रैक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखो कैसे कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, समझने की कोशिश करना। CH3 COOH, क्योंकि बेटा ये प्लस माइनस आपस में अट्रैक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, COOH क्या रिमूव होगा, एसिटिक एसिड। क्लियर है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये प्लस वाला कहाँ पहुंच जाए, माइनस के पास। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। हमारे पास बेंजीन आ, क्या आगा बेटा हमारे पास बेंजीन, ऊपर आगा हमारे पास CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, COOH हो गया। क्लियर है। अब इसका नाम क्या, देखो समझो, COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन जो अल्फा होता है उससे आगे वाला बीटा होता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं इसको, नाम क्या बनेगा समझो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड जो होता है बेटा इसका वो कॉमन नेम होता है। और इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 1 2 और क्या होगा हमारे पास 3 हो गया। 3 पे क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गई। बेंजीन बॉन्ड से अटैच होगा तो इसका नाम फिनाइल होता है। क्या होता है बच्चों, 3 पर क्या होगा हमारे पास, फिनाइल हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 3 कार्बनों का नाम क्या होगा, प्रोप। 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पर होगा इन, और COOH 1 पर आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, ओइक एसिड हो गया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 पे क्या आ गया, बेंजीनिंग। बेंजीनिंग बॉन्ड से अटैच हो जाए तो नाम फिनाइल होता है बेटा। 3 पर फिनाइल आ गया, 3 कार्बन प्रोप होगा, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पर इन, COOH 1 पर आ गया तो 1 पर ओइक एसिड होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करे आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे देखेंगे और देखने के बाद में कमेंट में बताएंगे कि कोई डाउट यदि हो आपको हो तो बताइएगा। यदि टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़िएगा और आपके सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।